किस देख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और दूसरी तरफ बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। मतलब देश में इतना बेरोजगारी है। देखिए, देश में बहुत बेरोजगारी है, इस समय कोई कहने वाली बात नहीं है, हर आदमी को विदित है। और सर्वप्रथम तो मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगी, उनके जन्म दिवस है आज। पर आज देश की जो परिस्थिति है उसकी वजह से ही ये बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। आज 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। किसी भी आप सेक्शन में देख लीजिए, चाहे वो रेलवे बोर्ड हो या कोई किसी भी प्रकार के पद आप देख लीजिए, गवर्नमेंट के इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। एक पद का अगर वैकेंसी निकलती है तो उसके ऊपर लाखों लोग अप्लाई करते हैं। 60,000 पद अगर किसी चीज़ के होते हैं, मेरे ख्याल से पुलिस कांस्टेबल के 60,000 पद अभी वैकेंसी थी, तो उसमें 48 लाख लोगों ने अप्लाई करा हुआ था। सेम अगर एक स्वीपर की पोस्ट निकलती है तो उस पर इतने ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स उस पर अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है, इसलिए हम लोग ये दिवस मना रहे हैं। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जी को कुछ संज्ञान लेना चाहिए इससे और कुछ करना चाहिए। देखिए, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर इसका कोई वो है मतलब कुछ, आई डोंट नो, मतलब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कुछ संज्ञान ही लेते हैं लोग। पहली बात तो ये कभी मतलब वो ही नहीं करते, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि प्रॉब्लम है भी। तो प्रधानमंत्री तो मैम कहते हैं कि रोजगार ही रोजगार में देश में है, पकौड़ा तलने के लिए युवाओं को प्रधानमंत्री कहते हैं। मैम अब आप खुद ही सोच लीजिए कि मतलब क्या बोले, हम लोग को उस पर कुछ बोलते हैं, शायद इतना हम लोग बोल चुके हैं। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आप पकौड़ा तलने के लिए कहते हो, डॉक्टर्स को आप बोलते हो कि हमने इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अब डॉक्टर्स वहाँ पे जाके कोई पत्थर तो तोड़ेंगे नहीं, उनके लायक कोई जॉब ही नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है, बहुत बुरी कंडीशंस है। और इस बात को चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, आज हमारे इतने जो बेरोजगार युवक हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो बहुत मतलब बड़ा दुख होता है हम लोग को ये सब देख के। बीजेपी के नेताओं का ये भी स्टेटमेंट आता है कि युवा बेरोजगार इसलिए है कि वो काबिल नहीं, जो काबिल है उसे नौकरी मिल रही है। अच्छा, तो ये जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास इतनी इतनी डिग्रीज हैं, वो अगर उनको ऐसा लगता है कि वो मतलब काबिल नहीं है, तो मतलब मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ। देखिए, बहुत दुखद स्थिति है, इसको कहा जाएगा। अब कहने को हम कुछ भी कह दें, आप पकौड़ा तल लो, आप कुछ भी कर लो। एक झाड़ू वाले की वैकेंसी निकलती है जिसके ऊपर कि आगे एक पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई करता है, तो इससे बुरी स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। एंड बहुत मतलब बहुत दयनीय स्थिति है, हम किसको कहेंगे। आज देखिए आप किस तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं, कोई लोगों की कोई बचत नहीं है। जिनके पास जॉब है उनका पास, जैसे जिसको बोलते हैं ना अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये तो वो है, वो स्थिति है। ये है जॉब है पर कोई कायदे का जॉब नहीं है जो है। लेकिन भाजपा कह रही है कि विपक्ष की साजिश है। आज ही के दिन बेरोजगार दिवस मनाने का क्या मतलब, आप लोग मकसद क्या है? इसका मकसद तो देखिए, मकसद तो मतलब कोई भी समझ सकता है कि इसका मकसद क्या है। उनका बर्थडे है ना, आई थिंक मुझे उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए। इतनी योजनाएं वो निकाल रहे हैं, ये योजना वो योजना, और अगर यहाँ पर लोगों के पास जॉब नहीं है कि मतलब क्या बोला जा सकता है इसको। ये बताने वाली बात तो है नहीं कि क्यों मनाया जा रहा है, कोई भी समझ सकता है इस बात को। हम आज के दिन से डिमांड करते हैं कि कम से कम हमारे जो युवक हैं जो इस तरह से खाली घूम रहे हैं, किस तरह के जॉब्स कर रहे हैं। आप देखिए, आज मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो कि ड्राइवर्स का जॉब कर रहे हैं, जो कि जोमेटो में आप देखिए कितने पढ़े लिखे लड़के आते हैं और वो मतलब कहीं पे भी डिलीवर कर रहे हैं, फूड डिलीवर कर रहे हैं। दे आर सो एजुकेटेड, है ना। जो कुछ ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पर उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात मोदी जी ने कही थी, आत्मनिर्भर बनिएगा। निर्भर बनने के लिए तो मतलब मुझे बड़ी हास्यास्पद लगती है ये बात कि आत्मनिर्भर भारत, और ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। और मतलब इतना पढ़ लिखने के बाद लोग खाली बैठे हुए हैं, आप उनका बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, आप कोई भी यू बिकम कुछ एंटरप्रेन्योर्स बनिए एंड कुछ भी जॉब, एक 10,000 रुपये का लोन दे देते हैं आप उनको, आप उनसे बोलते हैं कि आप बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकली ये सब बिल्कुल बोगस चीज़ें हैं। तो वही मैं कहूँगी कि मैम दिल्ली की राजनीति को किससे देख रही है? आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी में। भाजपा कह रही है सब स्टंट है, कुछ नहीं होने वाला। महिला का सम्मान केजरीवाल कब करने लगे? देखिए, मतलब महिला का सम्मान बीजेपी कितना करती है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ।
अब आज मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री बनी है, आई थिंक तीसरी महिला है जिनको मुख्यमंत्री बनी है, और उनको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मैं सोचती हूँ कि अच्छा काम, महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। और देखिए ये सब बीजेपी का तो आप छोड़िए, है ना, वो तो जब अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दोगे तो बोलेंगे आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, अगर आप इस्तीफ़ा दे दोगे तो आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया। और महिलाओं का सम्मान बीजेपी कितना करती है, आप ये देखिए किस तरह की, मतलब आप देखिए विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात कर लीजिए आप, बहुत मतलब धूम धड़ाके से उन्होंने एक सेशन बुलाया और विमेंस रिजर्वेशन बिल पास कर दिया। पर अब है क्या, अब आप देखिए इस समय अब इट इज़ लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक, है ना, आप उसके में आपने एक दो वो लगा दिए, डिलिमिटेशन एंड सेंसस का आपने एक वो लगा दिया, एंड वो इट इज़ लाइक समथिंग लाइक आपके सामने थाली में खाना पड़ा हुआ है पर आप खा नहीं सकते, है ना, और उसका पूरा वो लिए जा रहे हैं कि नहीं हमने तो विमेंस रिजर्वेशन बिल लिया। एंड दिस इज़ द टाइम कि उनको ये क्लॉज जो इन्होंने लगाए इनको हटाने चाहिए और विमेंस रिजर्वेशन बिल लाना चाहिए। अब हम 2029 तक वेट करें वहाँ पे, तो तब भी क्या होगा कोई जानता नहीं। लेकिन मैम स्वाति मालीवाल जो है उन्होंने भी कहा कि आतिशी सिंह को क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री, मतलब क्यों बनाएगा, क्या सेंस क्या है, क्यों नहीं बनाया जाता, मतलब कह रहे हैं कि उनके फादर अफजल गुरु के समर्थक थे, तमाम आरोप लग रहे हैं उनपे। देखिए इस सब की बातों का कुछ वो नहीं होता। आतिशी जो है मेरे ख्याल से बड़ी पढ़ी लिखी महिला है, एंड वैसे तो ये सब बिल्कुल इंटरनल मामला है आपका, हमारा बोलने का कुछ इसमें होता नहीं है, मतलब फ्रैंकली वी डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दैट। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ आतिशी जी एक पढ़ी लिखी महिला है और मेरे ख्याल से अच्छा करेंगी, शुभकामनाएं हमारे उनके साथ। मैम जो अभी 2 स्टेट में चुनाव है, फिर महाराष्ट्र में चुनाव, हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है, कश्मीर में, किस से देख रही हैं आप, क्या लग रहा है वहाँ पे? देखिए इंडिया अलायंस जीतेगा हर जगह। हरियाणा को आप देख लीजिए 60 to 70% सीट्स आएंगी इंडिया अलायंस की। एंड जम्मू एंड कश्मीर में जो परिस्थिति है सभी लोग जानते हैं कि ये सब एक रोज़ी पिक्चर दिखाना कि वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो चुका है एंड ये है, तो पर देखिए वहाँ पर जो स्थिति है आज भी वहाँ पर जो टारगेट किलिंग्स हैं वो हो रही हैं। इतने सारे आई थिंक 26 टेरर अटैक्स हो चुके हैं जून से लेके, जिसमें कि इतने हमारे सैनिक मारे गए हैं। और वही जो हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट के आई थिंक 62% वहाँ पे पद खाली पड़े हुए हैं। तो किस तरह का भारत है ये जो बनाना चाहते हैं, मैं जानती नहीं। क्या वहाँ पर वो जो उन्होंने हमसे प्रोमिस किए थे, क्या वो प्रोमिस इन्होंने पूरे किए हैं? ये तो आप देखिए ना, कुछ ऐसा मतलब जो स्थिति वहाँ की है, ये कहना कि नहीं वहाँ से टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया है एंड वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो हम लोग आएंगे तो उनके मंगलसूत्र ले लेंगे लोगों का और भैंस आपकी भैंस छीन लेंगे और अजीब सी बातें बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इसका तुक क्या है। कई बार बड़ा अजीब सा लगता है हम लोग को, तो उनकी बातों का तो आप हैं कि इस बार हरियाणा में इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ है, फिर से भाजपा आ रही है। वही कश्मीर में कह रहे हैं कि कश्मीर का उदय चाहिए, विकास चाहिए, तो वहाँ पे भाजपा की सरकार बनाइए। देखिए बिल्कुल ये ना हास्यास्पद बातें हैं कि जहाँ पर भी है आप बोलते हैं महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो और या चाहे हरियाणा हो, इन सब जगह पर हमारी सरकार आएगी, बिल्कुल गारंटी से कह सकते हैं। डबल इंजन की सरकार रहेगी, तेजी से काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार कैसा काम करते हैं वो सबने देख लिया है। आई थिंक एक दो नहीं है, बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि डबल इंजन सरकार है और कैसा काम चल रहा है, ये सबने देखा है। और आज हर भारतवासी इन बातों को समझता है, वो कोई भी इनकी बातों में आने वाला है नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेसिकली ये सरकारें हमारी आएंगी।